हेलो दोस्तों, मेरा नाम रानी है और आज मैं अपनी जिंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक आर्यन नाम की लड़के को पसंद करती थी। उस समय मैं 12वीं क्लास में थी, आर्यन भी 12वीं क्लास में ही था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में कॉलेज जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करती थी और वो पल मानो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा आर्यन का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। आर्यन और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करती। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर आर्यन से बातें करती। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। कॉलेज तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो मुझे अब इग्नोर करने लगा। अब न वो पहले जैसी बातें करता और न वो मेरी तरफ देखता। मैं सोचने लगी ये आर्यन को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन आर्यन के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो न आर्यन अब मुझसे पहले जैसा बातें नहीं करता, वो अब मुझे इग्नोर करने लगा है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि आर्यन को मैंने यूनिवर्सिटी में सुनीता नाम की लड़की से अक्सर बातें करते हुए देखता हूँ। शायद मुझे लगता है आर्यन उसे पसंद करता है। उसके फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि आर्यन ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगी। घर जाकर मैंने आर्यन का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि आर्यन ने सुनीता को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत आर्यन को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो आर्यन से मैंने पूछा, क्या तुम सुनीता को पसंद करते हो? आर्यन, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम सुनीता को पसंद करते हो, हाँ या ना? आर्यन, सुनीता और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफी चिड़चिड़ी हो गई थी और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करती थी। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन मैंने आर्यन को सुनीता का हाथ पकड़कर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं आर्यन के पास गई और उससे कहा, आर्यन 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आर्यन, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? रानी, तुम सुनीता को लाइक करते हो ना? आर्यन, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि सुनीता और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। रानी,
सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना, तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। आर्यन गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? रानी, आर्यन हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में सुनीता कहाँ से आ गई? आर्यन, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था, और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रहा हूँ बाई, हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चला गया। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार की थी। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोती रही। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गई, मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। मैं कई दिनों तक यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। आर्यन मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाई। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरती हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती है। अब यूनिवर्सिटी में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलती हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी जिंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को जरूर शेयर करें, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।